हेलो गाइस, आर यू रेडी? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सद्दाम लेनार्डो कैब और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने बात किया था पार्शियल डेरिवेटिव पे। पार्शियल डेरिवेटिव हमने डिफाइन किया था क्या होता है। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशन पे देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे एरर एनालिसिस की, कि अगर सपोज कोई भी चीज़ आप जब कैलकुलेट करते हो किसी भी क्वांटिटी में, जब आप कैलकुलेट करते हो फॉर एन एग्जांपल x इज इक्वल टू वी टाइम्स टी, मीन्स दैट पोजीशन आप कैलकुलेट करते हो या वेलोसिटी डिटरमाइन करते हो, तो उसमें हम एरर कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे हमें सिस्टमेटिक एरर निकालना पड़ता है, रिलेटिव एरर निकालना पड़ता है और परसेंटेज एरर की भी बात करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड हम ये भी सीखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भाई क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव का, क्योंकि हमने अभी तक तो देखा पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। पार्शियल डेरिवेटिव में हम किस तरह से किसी भी क्वांटिटीज़ का क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है ना। लिमिट्स भी हमने देख रखा है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, यानी कि हम कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं ना, ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है साई और उसके आपने ग्रेडियंट ले लिया। अगर मान लेते हैं ये साई डिपेंड करता है एक्स वाई जेड पे, तो हम ले सकते हैं डी साई ओवर डी एक्स। ठीक है। और ये जो ग्रेडियंट होता है वो एक डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, डी साई ओवर डी एक्स, डी साई ओवर डी वाई वाई हैट एंड डी साई ओवर डी जेड जेड हैट। ठीक है। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, इसका अच्छा सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सम, ओके इट्स नॉट ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है। जहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, एक फंक्शन होता है एक्स वाई जेड का और उस पर हम डायरेक्शन डेरिवेटिव लेते हैं। कहने का मतलब ये, डेरिवेटिव ये इस टाइप से होता है कि आप जो कोई भी पोटेंशियल ले लें, बिकॉज पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन है, कोई एक चार्ज यहाँ रखी हुई है और आपको बोला जा रहा है कि इस एक पॉइंट पे आप ये बताएं कि पोटेंशियल कितना, आपने तो निकाल लिया, पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कहीं भी हो सकती है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिफाइन द पोटेंशियल, फर्स्ट कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड देन वी हैव टू टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स हैट, dv ओवर dy y हैट एंड dv ओवर dz z हैट। तो ये हमें क्या देता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो एक एप्लीकेशन क्या हो गया, हमें पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन मिल जाता है कि किस टाइप से हम पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन को निकाल के फिगर आउट हम कर सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी का भी। तो उसी टाइप से एक एप्लीकेशन इसमें ये आता है कि देखो भाई हम टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 11th में कि अगर कोई एक कर्व है या कुछ भी है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसका टेंजेंट निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो y है तो वी कैन जस्ट डिफाइन एज डी वाई ओवर डी एक्स इज बेसिकली टेन ऑफ थीटा। अगर मैंने ये टेन ऑफ थीटा लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं हम, y इज इक्वल टू सम एम एक्स प्लस सी एंड दिस एम एक्स इज नथिंग बट डी वाई ओवर डी एक्स टाइम्स एक्स प्लस सी एट सम पॉइंट। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक कर्व आपको दे रखा है और उस एक पॉइंट से क्या होता है, आपको टेंजेंट खींचना है। तो टेंजेंट हमेशा क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। तो उस पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक टेंजेंट को खींचना है। तो उस लाइन का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है। तो ऑन द अदर हैंड ये तो क्या हुआ था, पहले फर्स्ट वन डायमेंशन के लिए था कि अगर आपका एक फंक्शन है वो डिपेंड करता है एक्स पे ओनली। बट अगर हमारा फंक्शन क्या हो, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेट अस से एफ इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, मे बी वाई और मे बी जेड। तो जब इस टाइप की डिपेंडेंसी हो तो हमें क्या कहते हैं, वो एक लाइन नहीं बनता, वो एक कर्व नहीं बनता, वो एक क्या बनता है, एक सरफेस बन जाता है। ठीक है। तो सरफेस क्या होता है, सरफेस जैसे आपकी बुक होती है वो क्या, वो भी सरफेस है जिसमें एक्स और वाई दोनों होती है। तो मान लेते हैं ये कोई एक सरफेस है जहाँ पे कोई एक फंक्शन क्या, लेट अस इस यही सरफेस को हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस से एक्स वाई है। तो अब इस पे क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं अलोंग द, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि देखो भाई ये जो तुम्हारा पूरा कर्व है वो क्या है, डिपेंड डिस्क्राइब्ड है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और जेड में तुम्हें कुछ वैल्यू मिलता है। तो हम एक पीस काट लेते हैं, उसके बाद ये कह सकते हैं कि देखो भाई अगर मैंने एक पीस यहाँ काट लिया, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट लूँगा और ये अगर पैरेलल हो गया वाई के, तो ये हो गया वाई का टेंजेंट। उसी तरह से जेड के अक्रॉस कोई टेंजेंट हम ले सकते हैं और एक्स के अक्रॉस कोई टेंजेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से स्लोप हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्लोप जस्ट कैन बी डिफाइंड एज डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ द कर्व इज डिपेंडेंट ऑन कि आप किस डायरेक्शन में आप अपना स्लोप लेना चाहते हैं। इट इज जस्ट एन स्लोप। तो उसी तरह से हमने क्या किया था, यहाँ पे भी जो पोटेंशियल क्या था, एक यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो एन स्लोप कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या है, स्लोप क्या हो सकता है,
एक पोटेंशियल, पोटेंशियल का पूरा फील्ड है, पोटेंशियल जस्ट लाइक इन सरफेस, और वहाँ पे आप जैसे जैसे आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे उसके अक्रॉस आपने क्या कर लिया, उसका आपने स्लोप ले लिया, और ये कहते हो कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, तो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम ये तो हो गया ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन का। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो भी स्लोप है बेसिकली वो क्या है, टेंजेंट ही तो है। ठीक है ना, तो टेंजेंट ऑन द सरफेस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये देखो टेंजेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज ये अगेन है भाई, ये वेरी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी काइंड ऑफ कर्व्ड सरफेस तुम्हारे पास है। ठीक है, और किसी एक पॉइंट से कोई एक पॉइंट तुम्हें मिल गया, तो लेट अस से ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा क्या है, लेट अस से x1 y1 और z1 है। ठीक है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट सरफेस पे है, x1 x y z दोनों पे। अब उसके बाद इस सरफेस पे अगर तुम कोई भी कर्व खींचोगे तो इस सरफेस पे क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, कोई एक टेंजेंट लाइन भी तो जा सकता है ना। तो मान लेते हैं पहले हमें ये फिगर आउट करना पड़ता है कि भाई जो भी हमने कर्व दिया तो वो कर्व का जो इक्वेशन है वो क्या है, तो पहले कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये है कि देखो कोई भी जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, दो लाइन, इसके दो पॉइंट तो जरूर रिक्वायर्ड तो है ना। तो लेट अस से ये पॉइंट क्या है मेरा P है, ये मेरा पॉइंट क्या है Q है। तो ये जो पॉइंट Q है तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, Q को हम बोलेंगे कि ये देखो एक इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, एक इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस पे है। क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जो टेंजेंट है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, और अगर तुमने ये बहुत दूर ले लिया तो हम वहाँ पे वो टेंजेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पास में होना चाहिए, और हम ये देखते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पहले ये करेंगे कि देखो भाई जब तुम इन दोनों का नेगेटिव लोगे तुम्हें क्या मिलेगा, डेल्टा x मिलेगा, डेल्टा x1 मिलेगा, डेल्टा y1 मिलेगा, डेल्टा z1 मिलेगा। तो आप बोलोगे टेंजेंट लेने का तरीका क्या होता है कि इस Q को क्या कर सकते हो तुम इसी पॉइंट पे लेके आ सकते हो, और तब देखोगे इसके पास चेंज किया आता है। तो चेंज करने का तरीका कैसा है, तो मान लेते हैं हम जिस P और Q को ऐसे जोड़ते हैं तो लेटर से ये क्या होगा, कर्व हो गया। लेटर से ये कर्व क्या है, एक डेल्टा S देगा, इसका वेरिएशन। ऑन द अदर हैंड अगर तुम एक लाइन के थ्रू जोड़ोगे तो वो क्या देगा, मुझे कोड देगा। तुम कि आप सर्कल में जानते हो, तो पॉइंट को अगर जोड़ दिया तो दिस इज अ कॉर्ड, और इन दोनों को अगर ऐसे कर्व से जोड़ा तो ये क्या कर्व देगा। तो इसको मैंने कहा डेल एस कर्व है, और ये क्या कोड को मैंने क्या DC कोड किया। तो जब हम इन दोनों पॉइंट का जब हम ये करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये देखो भाई इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो भाई इसका वेरिएशन हम दो तरीके से ले सकते हैं, डेल्टा y ओवर सी, डेल्टा y ओवर सी। तो मतलब कोड के अक्रॉस हम क्या कर सकते हैं, इसका वेरिएशन ले सकते हैं। अगर तुमने इसका वेरिएशन इस कोड के अक्रॉस ले लिया, इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड ये जो तुम dx1 जो ले रखे हो या फिर dy1 और dz1 जो भी ले रखे हो वो क्या है, उसका तो पॉसिबल d उस सरफेस के अक्रॉस भी तो वो पॉसिबल है। तो हम उसमें कैसे क्या डिफाइन, उसमें क्या कर सकते हैं हम, ये देखो भाई मैं बोल सकता हूँ कि ये काम करते हैं हम डेल एस एंड डेल एस ओवर डेल सी। ऑन द अदर हैंड डेल y1 ओवर डेल एस ओवर डेल्टा सी। ऑन द अदर हैंड डेल z ओवर डेल्टा एस एंड डेल्टा एस ओवर डेल्टा ऑफ सी, ये भी एक पॉसिबल है। अभी मैंने कहा कि टेंजेंट को अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली क्या करो तो Q को एकदम बिल्कुल जहां से आपने ले गया था P पे, उसी P पे डाल दो, और देखो क्या होता है। तो तुम्हें ये मिल जाएगा कि जब मेरा अगर डेल्टा S ये जो कर्व्ड है, ये जो लिमिट है, अगर ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना, जब ये बहुत छोटा हो गया मीन्स उसी पॉइंट पर आ गया, तो ये क्या मेरा बन जाएगा, ये टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा dx ओवर ds, dx1 dy1 ओवर ds एंड dz ओवर ds। दीज आर द टेंजेंट, जो कि आप देख सकते हैं कि उसका कोड से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्टली वो क्या है, टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, इस सरफेस का हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइंड है किसी सरफेस पे, ठीक है ना, लेट अस से एक्स वाई जेड एक सरफेस है। तो हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ सरफेस, उसका हम क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम सरफेस हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं, डी एफ ओवर डी एस। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा कि ये बोलेगा डेल एफ ओवर डेल एक्स कर दे भाई, एंड डी एक्स ओवर डी एस कर दे। सिमिलरली डेल एफ ओवर डेल वाई कर दे, एंड डी वाई ओवर डेल एस कर दे। सिमिलरली डी एफ डेल्टा एफ ओवर डेल जेड एंड डी जेड ओवर डी एस, एंड विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो डेल डी एक्स ओवर डी एस डी वाई, दीज आर द टेंजेंट्स और डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, सो डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स इज गिविंग यू सम चेंज ओवर के, अगर मैंने कोऑर्डिनेट को चेंज किया, एक फंक्शन डिफाइंड है किसी एक सरफेस पे, वो फंक्शन कैसे चेंज होता है उस कोऑर्डिनेट के साथ। तो दीज आर द टेंजेंट। ऑन द अदर हैंड दीज विल से दैट
कि आपका जो डायरेक्शन कोसाइन है, जैसे कि मैंने अभी लिखा ना एक्स हैट और वाई हैट, तो वो किस किस डायरेक्शन में चेंज होता है, बिकॉज कर्व्ड है। कर्व्ड में आप क्या कर सकते हैं, ये प्लेन चीज़ नहीं है जहाँ पे आप बोलोगे ये तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं होता। ऑन द अदर हैंड अगर ये प्लेन होता तो ये एक्स हैट चला आता। तो ये जो आप देखें, मैंने पहले बोला है ना, एक्स हैट, वाई हैट और जेड हैट, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये आपको बताता है ना कि आपका टेंजेंट किस टाइप से किस डायरेक्शन में जाना है। तो बेसिकली दिस एक्स प्राइम आर की एक सरफेस ले लो और उसमें क्या कर दो, आप उसका डेरिवेटिव कर दो, तो ये आपको क्या देगा, यूनिट वेक्टर देगा। तो दैट इज थिंग। तो डी एफ ओवर डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, दे आर द टेंजेंट एंड दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ कि हम लोगों ने जो पहले पढ़ रखा है उसी का सिर्फ क्या है, एक इलाबोरेशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि now we got a tangent and we got a direction cosines. Now we can write the equation of tangent. ठीक है ना, what we can write is equation of the tangent. आपको पता है कि अगर मेरे पास कोई सरफेस है, तो सरफेस में अगर मेरा कोई भी कर्व है, तो उसमें क्या होती है, फैमिली ऑफ टेंजेंट हम वहाँ से खींच सकते हैं। ये मेरा कर्व है, तो यहाँ पे क्या होती है, एक फैमिली हो सकता है, बिकॉज ये वन डायमेंशन तो नहीं है। और आपको भी पता है कि अगर एक पॉइंट अगर मैंने खींचा किसी भी कर्व पे, तो वहाँ से क्या होगा, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप 2D में है, 3D में है, तो ये जो ओरिएंटेशन है टेंजेंट का वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इट मीन्स दैट वी आर गेटिंग अ फैमिली ऑफ टेंजेंट इफ वी आर नॉट इन 1D, वी आर इन 2D और 3D। 1D में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है कि एक ही लाइन हो सकता है टेंजेंट, और अगर बहुत सारे लाइन है तो बेसिकली वो लाइन क्या होंगे, वन ही हो जाएंगी। तो 2D और 3D में क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि देखो भाई, तुम 1000 लाइन छोड़ो, तुम फैमिली ऑफ टेंजेंट डिफाइन कर सकते हो उसमें। ये कैसे डिफाइन होता है कि मान लो कि तुम्हारा सरफेस क्या 2D टाइप का है, तो मैं डिफाइन कर सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड विच इज इक्वल टू 0। उसी तरह से हर एक टेंजेंट पे क्या होता है, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो वो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। ये आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज, आई एम नॉट गिविंग यू सम काइंड ऑफ प्रूफ। डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डेल एफ ओवर डेल वाई एंड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डेल एफ ओवर जेड। और मैं तुमको अभी ही कह देता हूँ कि ये जो IIT जैम है या फिर CSIR नेट है, वहाँ पे इसका जो तुम्हारा इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो तो तुम्हें डायरेक्टली ही पूछते जाते हैं। ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी कर्व है तो वहाँ पे तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है फॉर द टेंजेंट। दीज आर द इक्वेशंस। ठीक है, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस आर dx ओवर ds। अब इसको टेंजेंट को क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं। तो दीज आर द टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो ये टेंजेंट भी होते हैं एंड स्लोप, और वी कैन से द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज। और मैं अभी भी बताता हूँ कि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका खास करके एग्जाम्पल ये देख सकते हो कि एक तुम्हें क्या दिया है, एक कर्व दे रखा है 3D में। कंसीडर देयर इज अ कर्व कॉल्ड एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और उस कर्व में क्या होता है, तुम्हें बोला है कि उस पर टेंजेंट क्या होगा। टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे होता है, तो वो पॉइंट हमें दे रखा है 1 2 लेट से -1। और तुम्हें बोल रखा है कि ये बताना है कि नॉर्मल इक्वेशन नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि we need, this is the function x y z is defined। डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालो, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालो, डेल एफ ओवर डेल जेड निकालो। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जब हम ये निकालते हैं तो इसमें से वाई जेड हमारा कांस्टेंट है, ये एक्स जेड कांस्टेंट रखता है और ये वाई एक्स कांस्टेंट रखता है। अब ये मत कर देना कि एफ एक्स निकाल रहे हैं तो हम बोलोगे अच्छा डी वाई का वेरिएशन क्या होगा, ऐसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कर देना है कि एक्स माइनस एक्स वन, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वाई माइनस वाई वन कर देना है, सॉरी, एंड जेड माइनस जेड वन कर देना है। और ये जेड वन क्या है, ये है तुम्हारा ये 1, एक्स वन के बदले यहाँ 1 आ गया, वाई वन के बदले तुम्हारा क्या 2 आ गया, एंड इसके बदले क्या हो जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, जेड प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे अगर तुम्हें क्या करना है, डेल एफ ओवर डेल एक्स अगर करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। एक्स एट 1, वाई जेड कॉन्स्टेंट रख दिया, एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। डेल एफ ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा मेरा, 4y एट 2 8 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेशन भी है, तो इक्वेशन नॉर्मल इस तरह से मिल जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 1.8 को तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी जो मैंने बोला था
कि पार्शियल डेरिवेटिव का जो एक एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा किसमें, एरर एनालिसिस में है। तो एरर एनालिसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एरर एनालिसिस। अब एक्सपेरिमेंटली हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने कह दिया कि लेट अस से देखो भाई, मैंने मेजर करना है वेलोसिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट, और जिसमें क्या होता है पोजीशन, जिसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है एंड विद टाइम भी चेंज हो रहा है। और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि दुनिया में हम कोई भी मेजरमेंट जो लेते हैं वो क्या होती है, परफेक्ट तो नहीं होती है, हर एक चीज़ में एरर होता है। इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस अगर तय कर रहा है, कोई चीज़ चाह रहा है, तो उसमें भी क्या है, एरर है। ऑब्वियसली जो टाइम हम देख रहे हैं, लेटर से मेरे पास स्टॉप वॉच है, मेरे पास मोबाइल है, कहीं से भी हम टाइम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ एरर होती है, तो उसे हम कहते हैं एरर। जब तुम कोई चीज़ को मेजर करते हो, लेटर से रूलर स्केलर से मेजर करते हो, तुम क्या देखते हो उसमें, लीस्ट काउंट। तुमने 12 में भी पढ़ा होगा, या फिर अगर नहीं पढ़े हो तो आई थिंक लैब में तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर नहीं किया तो भी समझ लो लीस्ट काउंट। मतलब कि कोई भी चीज़ का एक सबसे छोटा सा इकाई हम क्या माप सकते हैं। अगर तुम स्केल देखोगे तो स्केल में क्यों क्या कर सकते हो, लेट अस से 1 0 यहाँ है और 1 यहाँ है, तुम देखोगे इसका स्टार्टिंग कहाँ होता है, 0.1, 0.2, 0.3। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 0.1। कि इसमें जो स्टेपिंग फंक्शन है, स्टेपिंग जो हो रही है वो 0.1 से हो रही है। उससे नीचे अगर कोई चीज़ लाइन आता है तो हम उसे मेजर नहीं कर सकते। तो ये इसकी एरर हो गई कि इसमें जो भी एरर होगा वो 0.1 में ही होगा, उससे नीचे की एरर को फिगर आउट नहीं कर सकता है वो, तो इट्स काइंड ऑफ एरर। ठीक है। उसी तरह से टाइम में, जब तुम देखोगे टाइम में क्या होता है, घंटा, मिनट और सेकेंड, और उससे कुछ कुछ जगह में क्या होता है, ये वाला भी चलता है। ठीक है ना। तो छोटे सेकंड से भी छोटा चलता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एरर हो गया तुम्हारा लीस्ट काउंट। तो ये तुम्हारा लीस्ट काउंट क्या बताएगा, 0.1 सेकेंड से भी क्या कर सकते हैं, मिली सेकेंड और समथिंग। तो बेसिकली ये वाला हम क्या कर देंगे, एरर रखेंगे, बिकॉज इसको तो काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम कर देंगे 0.1 से सेकेंड। ठीक है। तो कहीं कहीं पर मिली सेकेंड भी आता है, कहीं कहीं पर मिली सेकेंड में भी तुम इसको क्या कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। तो हम स्टैंडर्ड घड़ी को क्या मानते हैं, उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड, उससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं। और या फिर तुम कर सकते हो कि 0.01 सेकेंड। अगर तुम्हारे पास कुछ एटॉमिक क्लॉक है तो एटॉमिक क्लॉक की जो लेसर सेकेंड है वो क्या, 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है ना। लेकिन वो इतने कम स्केल को माप सकता है अगर उसमें कोई भी चेंजेस आता है तो। इवन इफ हमारे पास ऐसे ऐसे वॉच हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 10⁻21 सेकेंड को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर, 10⁻21 सेकेंड को मेजर कर सकते हैं। नो नो नो, आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल, मे बी 10⁻10 ही सेकेंड हम अभी तक हमने अभी पहुंचा है। ठीक है। तो अब तुम इस पे देखोगे कि सिंपल से जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, v इज इक्वल टू एक्स ओवर टी, इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी आई गॉट द एरर इन x, आई गॉट द एरर इन t। ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, जो v में जो भी एरर आएगा वो एरर का कंट्रीब्यूशन किस में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। अब जब टाइम को तुम देखते हो, टाइम तो क्या है, एक अपना अलग क्वांटिटी है, x का क्या है, एक अलग क्वांटिटी है। इट मीन्स कि इसका एरर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। तो अगर हम टोटल डेरिवेटिव अगर करेंगे, लेटर से मैं बोलूँगा dv/dt कर दो, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना, या dv/dx कर दो, ये भी काम नहीं चलेगा। टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हम एरर निकालने में कभी नहीं कर सकते। तो इस केस में जहाँ पे तुम्हारी डिपेंडेंसी ज़्यादा एक से ज़्यादा दो में आती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करना पड़ता है। तो कैसे, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टर्म्स डिफाइन करता हूँ, इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है। एरर, एरर। ठीक है। रिलेटिव एरर क्या होता है कि मान लो तुम्हारा कोई एक फंक्शन है जिसको तुम मेजरमेंट कर रहे हो, उसमें कोई भी चीज़ एरर है, तो उस फंक्शन का एफ कर दो, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इस फंक्शन को मैं मेजर कर रहा था और इसमें क्या होगा, ये मेरा एरर है, और ये तुम्हें क्या देगा, उस टोटल फंक्शन दे देगा। ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, फंक्शन को मैं मेजर कर रहा हूँ एफ, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एफ। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर आता है, फिर उसका रिलेटिव एरर आता है। तो एब्सोल्यूट एरर में हमें क्या देता है कि जैसे कि मैंने स्केल को मेजर किया, तो इस केस में मेरा क्या देगा, डेल्टा एक्स इज 0.1। इसमें क्या देगा मेरा, अगर मैंने मेजर किया कि भाई देखो एक्स है 2 सेंटीमीटर, और मेरा क्या है, मेरा एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.1 आया, 0.1/2 सेंटीमीटर, इच इज कॉल्ड अ रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर तो तुम्हें पता ही है कि डेल्टा f/f कर दो एंड इनटू 100 कर दो, दिस विल गिव यू द परसेंटेज एरर इन f। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको फिगर आउट कैसे हम करते हैं। ओके। अब ये फिगर आउट करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिगर आउट करने के लिए देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन दे रखा है p इज इक्वल टू e² ओवर r। ओके।
अब ये बोल रहा है कि आपको ये फिगर आउट करना है कि इन्स में कितना एरर है, ठीक है। अब इसमें एरर कैसे निकालेंगे हम? अब इसमें एरर निकालने के लिए देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटेशन यूज़ किया है, मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने ये नोटेशन यूज़ किया डेल्टा, और अभी हमने जो भी बात किया है वो इस डेल्टा के बारे में बात किया है, ठीक है। तो जब हम कोई लिमिट डिफाइन करते हैं, डेल्टा से डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स डिफाइन करते हैं, और एफ मोर देन वन वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? डेल्टा एफ एक्स कोमा डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर, इसे हम क्या करते हैं? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, यही डिफाइन करते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम्हें कुछ और लेना है तो वो उसके और डिफाइन कर सकते हो। तो इट मीन्स कि ये बोलता है कि जैसे कि अगर आपने इसको लिमिट क्या कर लिया, डेल्टा एक्स कोस टू 0 कर लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? डी एफ ओवर डी एक्स मिल जाएगा। इसमें आप कह सकते हो कि चलो ठीक है ये। तो ये कहता है कि अगर मान लो कि अगर आपके पास कोई एरर निकालना है इस एफ में, तो ये जो आपको आपके पास ये देखो एक फंक्शन क्या हुआ, स्टेप होकर यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो एक जब फंक्शन आप लेते हो वो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर उसको वापस यहीं पे लेके आओ और देखो कि उसमें कितना सारा चेंज आया है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक रिलेटिव एरर भी कहते हैं। तो इसे दिखाते कैसे हैं कि डेल्टा एफ, ये जो आपने लिखा है, क्या लिखा है आपने? इसको हम लिखते हैं क्या? लेट अस से वी कैन एक्सप्लेन इट डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज डी एफ ओवर डी एक्स, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी एक्स टाइम्स पार्शियल डेल्टा एक्स, एंड नाउ आई कैन चेंज इट कि मुझे इस क्वांटिटी में एरर चाहिए डेल्टा एफ, एंड दिस विल गिव यू समथिंग लाइक डी एफ ओवर डी एक्स, उसको सेम ही का सेम रखो, डेल्टा एक्स। तो ये फॉर द मोमेंट ये क्या बन सकता है? ये आपका टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा, कि आपको चिंता नहीं करना किसी और में चीज़ में क्या हो रहा है। अब इसका ज़्यादा एग्जाम्पल मैं कहाँ से देता हूँ? सिंपल सा एक जो इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है एच के दास में। सो लेट अस से P इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। एक क्वांटिटी ऐसा है जिसमें आपको ये फिगर आउट करना है कि बताना है कि परसेंटेज ऑफ एरर इन डेल्टा P ओवर P, यानी कि परसेंटेज ऑफ एरर कितना है इस P में, व्हेन योर E इज इंक्रीज्ड बाई 2% एंड R इज डिक्रीज बाई 2%, ये 3% हो गया। जब आपका E 3% से इंक्रीज कर रहा है और R 2% इंक्रीज कर रहा है। अब ये देखो कि ये जो डेफिनेशन है इस P का वो नॉन लीनियर है, बिकॉज E बाई आर नहीं है, ई स्क्वायर बाई आर है। तो यहाँ पे अगर मैं 2% भी कर दूंगा तो इसमें चेंज क्या आएगा? लीनियर नहीं आएगा, इसमें नॉन लीनियर टाइप का एक चेंज आएगा। तो अब फिगर आउट ये करना है कि कैसे मैं करूँ, कैसे मैं कर सकता हूँ। तो परसेंटेज ऑफ चेंज इन एनी सब्सटेंस लेट अस से P इज डिफाइंड बाई डेल्टा P ओवर P इंटू 100। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें कैसे इसे लेके आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो तुम ये कर सकते हो कि इसका तुम डेरिवेटिव ले सकते हो, और तुम ये बोल सकते हो कि देखो भाई मैं इसको डीपी कर सकता हूँ, और मैं तुम बोलोगे 2E डेल्टा E ओवर आर माइनस ई स्क्वायर बाई कर दो, आर स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे कर दो तुम डी आर कर सकते हो, ठीक है। ये कर दिया। अब ये करने के बाद तुम ये बोल सकते हो कि मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा क्या? ई स्क्वायर बाई आर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मैं क्या बचेगा? 2 डेल्टा ई, और पार्शियली जो भी लिखना है दिस इज ई स्क्वायर तो सेम होगा, और यहाँ से आर अगर मैं ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा? डी आर ओवर आर बचेगा। एंड बेसिकली ये ई स्क्वायर बाई आर क्या देगा? मुझे पी देगा, एंड 2 डेल्टा ई ओवर ई माइनस डी आर ओवर आर, ठीक है ना, डी पी। और मैं इसको लिख सकता हूँ डी पी बाई पी इज इक्वल टू 2 डी ई ओवर ई, ठीक है, माइनस डी आर ओवर आर। ये कर दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, देखो डी पी को मैं ले सकता हूँ डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू 2 डेल्टा ई ओवर ई माइनस डेल्टा आर ओवर आर। अब अगर मैं परसेंटेज चेंज चाहता हूँ तो मैं सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100 ओवर 2 इंटू 100 इंटू डेल्टा ई ओवर ई माइनस 100 इंटू डेल्टा आर ओवर आर।
अब ऑलरेडी दे रखा है कि देखो भाई 100 इंटू डेल्टा ई जो हो रहा है वो तुम्हें क्या देगा, 100 इंटू डेल्टा ई बाई ई, ये तुम्हें बोल रहा है कि ये 3% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रहा है, 100 इंटू डेल्टा आर बाई आर, ये 2% से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज मतलब घटना, ओके। तो अगर मैं यहां निकालना चाहता हूं, दिस विल बी 6 एंड +2, दिस इज कॉल्ड 8%, बिकॉज हमने जो डेल्टा पी बाई पी निकाला इंटू 100, वो परसेंटेज क्या देगा, 8% देगा। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड तुम इसी चीज को तुम कैसे ही कर सकते हो, इसी चीज को तुम ऐसे भी कर सकते हो, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर, तुम यहाँ पे लॉग ले सकते हो, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ E माइनस लॉग ऑफ R। ना यू कैन टेक डेल्टा P, डेल्टा हर जगह, तो अगर तुम डेरिवेटिव कर दोगे इसका तो क्या आएगा, डेल्टा P ओवर P, 2 डेल्टा E ओवर E माइनस 1 बाई आर डेल्टा R, डायरेक्ट कर दो, ठीक है। अब ये चीज सेम चीज आ गया, तो इधर यू स्टार्ट फ्रॉम दिस डेरिवेटिव कि चलो भाई मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लूंगा, और ये डेरिवेटिव बेसिकली क्या बन जाता है, ये डेल्टा बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम एरर फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव को डेल्टा बना सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि या तो डेरिवेटिव डी लिख दो, डेल्टा लिख दो, और या फिर पार्शियल लिख दो, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए, इसके अलावा मैं करता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ऐसे कि मान लेते हैं हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसका टाइम पीरियड और वॉट एवर, और लेट्स से मेरे पास लेंथ है, तो मैं अगर लेंथ को मेजरमेंट करूंगा तो मुझे उसमें एरर मिल जाएगा, लेट अस से डेल्टा एल वहाँ का एरर है, और अगर मैं जी को मेजर करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे डेल्टा जी का कुछ एरर मिल जाएगा। अब मुझे बोल रहा है कि कैसे मैं टाइम में एरर कितना होगा वो देखना है। तो सिंपल सा अभी मैंने देखा कि अगर मैं लॉग लेता हूँ तो लॉग के साथ क्या मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके के साथ वो मिल जाता है। क्या मिल जाएगा भाई, लॉग एल माइनस हाफ लॉग ऑफ जी, या तो समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं डेल्टा अगर ले लेता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा डेल्टा टी ओवर टी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, प्लस हाफ, ये हाफ बन जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा डेल्टा एल ओवर एल मिल जाएगा, माइनस हाफ डेल्टा जी ओवर जी मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो फाइंड द मैक्सिमम एरर इन टी ड्यू टू पॉसिबल एरर अप टू 1% इन एल एंड 2% इन जी, ठीक है। तो इसमें पॉसिबल एरर क्या हो सकता है, अब ये देखो, ये किसने कभी नहीं बोला कि आपका जो चीज घट रहा है या बढ़ रहा है, ये मुझे नहीं बोला है। तो मैं यहां पे कर सकता हूं हाफ, कॉमन ले लो, कॉमन लेना है ले सकते हो, डेल्टा एल बाई एल माइनस 100 डेल्टा जी ओवर जी, ये परसेंटेज एरर है। अब यहां पे देखो पॉसिबल एरर, नोबडी हैज टेल फाइंड द मैक्सिमम एरर, ठीक है ना, नोबडी हैज टोल्ड मी दैट इसका एरर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो मैं यहां ले सकता हूं 1, यहाँ माइनस, यहाँ 2। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर एरर आ जाता है तो एरर कभी सबट्रैक्ट नहीं होता है, इट इज ऑलवेज क्या करता है, ये हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है ना। एरर हमेशा कभी सबट्रैक्ट नहीं होता, वो हमेशा प्लस होता है। आंख मूंद करके तुम प्लस कर दो और तुम्हारा क्या मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगा, 3/2, या इसका रेंज भी निकल सकता है। एरर कभी नेगेटिव नहीं होता है, यू कैन जस्ट से दैट 1 माइनस 2 विल बिकम हाफ। तो दिस टी वट एवर यू विल गेट द वैल्यू, ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 1.5, मतलब ये प्लस 0.5 एंड माइनस 0.5, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो इसके क्या होगा, बीच में रहेगा। तो मैक्सिमम एरर कितना होगा इसमें, 1.5%, मिनिमम एरर कितना हो जाएगा, 0.5% तो रहना ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव में कुछ लिखते नहीं है, इसको तुम एब्सोल्यूट कर सकते हो, 1 प्लस माइनस लिख के तुम्हारा काम बच जाएगा, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि तुम्हारा मैक्सिमम एरर क्या होगा। लेकिन जब भी हम लैब में निकालते हैं हम सब हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हम एरर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, हम मिनिमम एरर देखते नहीं। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं क्या कि भाई देखो टी जो है वो प्लस माइनस 1.5 आ गया, ठीक है। अगर तुम्हें परसेंटेज निकालना है परसेंटेज निकाल सकते हो। तो जब भी उसका तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो क्या होगा, एक रेंज मिल जाता है, प्लस 1.5 से माइनस 1.5। तो अगर तुम्हारा टाइम पीरियड निकला 20 सेकेंड, तो दिस विल like 20 plus 5 and 20 minus 1.5, which is actually 21.5 and 19
17.5 और 18.5। ओके, तो अगर तुमने 1000 बार अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और तुम्हारा वैल्यू इस रेंज में आया, इट मीन्स कि यू आर डूइंग इट करेक्टली। अदरवाइज अगर तुम्हारा इसमें नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि तुम कुछ ना कुछ चीज़ों को रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम में क्या करते हैं, एरर निकालते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लिख लो मुझसे। आईआईटी जैम में इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमेशा पूछते हैं, ठीक है। तो अब मैं एडवाइस करूंगा कि तुम इन सब चीज़ों में जाओ। कहीं वॉल्यूम में एरर निकालने के लिए बोलेगा, कहीं किसी और चीज़ में एरर निकालने के लिए बोलेगा, एंगल में एरर निकालने को बोलेगा। तो ना यू कैन ट्राई एज मैनी एज क्वेश्चंस यू वांट, ठीक है। इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। ओके, सो अगर तुम्हें कुछ और भी अच्छी चीज़ों को मिलता है तो यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे जकोबियन पे। और अगर आपको अपना मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो पोस्ट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दिस इज सद्दाम कैप साइनिंग आउट।